नमस्कार, राम राम। मैं आपका अपना प्रदीप दलाल अभी मौजूद हूँ बेरी की अनाज मंडी में। बेरी अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है यहाँ, और वो मीटिंग किस लिए हुई है, किस विषय को लेके हुई है, इसके बारे में हमें बेरी अनाज मंडी के प्रधान जी बताएंगे। और साथ में यहाँ पर आई हुई सुमन हुड्डा जी, कोई विशेष शायद कोई गंभीर समस्या ये होगी जिस पर आज तत्काल मीटिंग बुलाई गई है। प्रधान जी नमस्कार जी। राम राम जी। क्या आप समस्या सभी थी? को हमारी तरफ से भी राम राम। हाँ जी। समस्या 2 दिन पहले हमने सभी हरियाणा के आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया था हाँ जी। कि सरकार हमारी जायज़ मांगे माने, अन्यथा हम हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान न देकर हमारे को विवश कर दिया है कि हम हड़ताल पर उतारू हुए। इसलिए आज ये सांकेतिक हड़ताल है। इसमें सभी किसान यूनियन भी, किसान सभा भी, आड़ती भाई भी, मजदूर यूनियन भी, सभी यूनियनें साथ हैं। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पर तुरंत प्रभाव से विचार किया जाए, और उनको मानने के लिए हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन बातों को माने, ताकि सभी मंडियों में कार्य सुचारू रूप से तुरंत शुरू हो सके। तो आप प्रधान हैं बेरी मंडी के, कोई प्रेशर भी आया होगा आपके ऊपर हर प्रकार का सरकार की तरफ से? प्रेशर तो देखो भाई साहब, भी आप भी देख रहे थे, ये जो गाड़ियाँ घूम रही हैं CIA वगैरह की, ये भलाई में तो घूम नहीं रही। ये इससे ज़्यादा और क्या प्रेशर होगा। हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि ये दबाव बनाने की ज़रूरत न समझे। हम कोई कानून की पालना करते हुए, अपने कानून के दायरे में रहते हुए हड़ताल प्रदर्शन करना सबका फर्ज है। हम शांति से बैठे हैं। ये अनर्गल दबाव हमारे ऊपर न बनाया जाए, और कल न यदि कोई ऐसी नौबत आए कि भाई जनता को सड़कों पर न उतरना पड़ जाए, तो इसलिए सरकार से भी अपील है। हम बहुत ही शांति प्रिय आंदोलनरत हैं और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करेंगे। किसी कानून की अवहेलना नहीं होने देंगे। तो प्रधान जी ने बता दिया है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ घूम रही हो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के लिए घूम रही। सुमन हुड्डा जी हमारे साथ हैं। सुमन हुड्डा जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। किस तरह का दबाव बनाना चाह रही सरकार इनके ऊपर, जो आड़तियों के प्रधान हैं, आड़ती हैं, उन पर किस तरह क्यों दबाव बनाना चाह रही सरकार? देखिए, सब लोगों को अपना पक्ष और विपक्ष और अपनी अच्छाई बुराई समझ आ गई है। सब लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हुए हैं, पर सरकार की तरफ से दबाव है कि वो अपनी आवाज़ भी बंद कर ले, मतलब सांस भी ना निकालें। यही बात हो गई है। तो अगर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को उन के ऊपर गिरफ्तारी का दबाव क्यों बना रही है, या यहाँ पे जो CIA की गाड़ी चक्कर काट रही है वो क्यों काट रही है? तो हमारा हक है बोलना, स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई हम आप पे अनवांटेड प्रेशर बनाएंगे, तो फिर हमारी लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं वो कहाँ काम कर रही हैं, कहाँ का लोकतंत्र बचा है? तो ये अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम प्रधान जी के साथ हैं। अगर प्रधान जी की गिरफ्तारी होती है तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा? प्रधान जी की गिरफ्तारी सिर्फ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की बेइज्जती नहीं है, वो पूरे किसान और आड़ती समाज की बेइज्जती होगी। तो वो फैसला फिर संयुक्त मोर्चा लेगा और साझा फैसला होगा, और वो बहुत ही सख्त फैसला होगा। ये सरकार नोट कर ले। बहुत सख्त फैसला होगा प्रधान जी। अगर किसी आड़ती प्रधान को गिरफ्तार किया गया तो ये दौर आने वाला कि सभी प्रधानों को गिरफ्तार करेंगे? देखो जी, ये तो सरकार की पॉलिसियाँ होती हैं। हम सरकार से अब भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं ये उग्र न हो जाए। ऐसी भावना न रखते हुए हम बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए आंदोलनरत हैं, और ऐसे ही कानून की पालना करते हुए अपना संघर्ष करते रहेंगे। सरकार ये न सोचे। सरकार ये नहीं। सुमन जी ये बताइए कि अभी आगे का क्या प्रोग्राम आप लोगों का? यहाँ इकट्ठे हुए मीटिंग के बाद कोई ज्ञापन देने जाओगे या वैसे ही घर जाओगे? नहीं, सभी किसान समाज के आड़ती मंडी के जो बेरी मंडी के प्रधान जी हैं उनके साथ सभी बुजुर्ग लोग हमारे इकट्ठे हैं यहाँ के, और अब हम SDM को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जो अनुचित तरीके से किसान नेताओं की गिरफ्तारी आप कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद भी आप गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अनुचित है। उसके लिए ज्ञापन सौंपने के लिए अब हम SDM साहब के पास जाएंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमन हुड्डा जी और
प्रधान जी दोनों ने बता दिया है। जो गिरफ्तारी की तलवार इनके सिर पर लटक रही है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ हम भी दिखा रहे हैं आपको, ये लोग यहाँ पर। हाँ जी, आप बोलिए। बात ये है जी, किसान सभा से जयप्रकाश। मैं जयप्रकाश बेनीवाल, हाँ जी, जिला दफ्तर का अध्यक्ष किसान सभा। ये जो मोटा मोटी बात है ना, क्योंकि सरकार 4.5 महीने से ज़्यादा हो गया आंदोलन चलते हुए, गिरफ्तारी करके देख लेगी। हम नहीं नाटते, हम शांतिपूर्वक हैं, अनुशासन में, कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं दे रहे। अनुशासन में होते हुए भी अगर हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं ये, तो फिर पूरी जेल ठोक देंगे हम तो बेरी में। मतलब जेल भर बंद। हाँ, जेल भर जाएंगे उरे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जेल में वो है रोटी मिलने हैं। अच्छा। लेकिन यह जरूर देख ले अगर वो सरकार ने बहुत बार देनदारी देनी पड़ेगी इस बात पर। सरकार को जवाब दे। आप बताइए जी, आप बहन जी किस यूनियन देखिए, क्योंकि ये हमारे 26 नवंबर से ये यूनियन बताइए देखो, आप कुछ। हमारी यूनियन है CITU की जिला प्रधान, मिड डे मील की राज्य प्रधान है। और ये तो 24 नवंबर से हमारे साथियों की गिरफ्तारी की थी और इनको चोरी से उठाया गया रात को। शर्म तो ये सरकार को आनी चाहिए। क्या रात को क्या कोई डाका डकैती मार रखी थी या कोई मर्डर किया हुआ था, तो इन्होंने उठाने थे, हमारे बीच से उठाए। हम गिरफ्तारी सभी देने के लिए तैयार है। अगर जो अब की बार इन्होंने रात को उठाने का प्रयास किया तो ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये चोरी छुपे, सरकार चोरों की है ये, इसीलिए चोरी छुपे ये काम कर रही है। सामने का आके काम करे। जैसे हमारे तेजवीर जी अभी यहीं पर है, पब्लिक के बीच में है, उठाए इसको हम तब माने सरकार को। ये नहीं रात को उठाना, मतलब बेवकूफ़ी का काम है सरकार का। और अगर जो हमारे इस तेजवीर को या हमारे किसी भी प्रधान को उठाया गया, तो हमारे CITU की तरफ से हमारे जितने भी संगठन है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, ग्रामीण चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, भट्ठा मजदूर है, वन मजदूर है, जितने भी CITU के अंदर संगठन आते हैं, हम सब रोडों के ऊपर उतरेंगे। और जेल क्या, ये तो बहुत छोटी जेल पड़ जाएंगी सरकार की। हम खुली चेतावनी देते, या तो हमारे को सबको गिरफ्तार करो, अकेले प्रधान से कोई काम नहीं चलेगा सरकार का। सबको गिरफ्तार करो। आप इनके साथ आए हो, इनके साथ आए हो, आप आइए आगे। अगर प्रधान जी की मान लीजिएगा कि आपने देखा बेरी मंडी में हमने दिखाया था जो आड़तियों ने हड़ताल की है, उसी विषय पर यहाँ पर उपमंडल अधिकारी को, न्याय कार्यालय उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। वो किस विषय पे दिया गया है, इनसे बात करते हैं कि जो ज्ञापन दिया गया है वो किस विषय पे दिया गया। ये ज्ञापन जो दिया बहन जी, वो किस विषय पे दिया गया है? ये जो मंडी नेताओं की अनुचित गिरफ्तारी हो रही है, उसके विषय में ज्ञापन दिया है। उसकी डिटेल जो है उमराव जी आपको बताएंगे। हाँ जी, उमराव जी आप बताइए। हाँ जी, मैं उमराव सिंह बेरी से, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक बेरी अध्यक्ष। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, उस टाइम भी हमने बात रखी थी, तो वहाँ भी ये चर्चा हुई थी इस बात की, हमारे कुछ नेताओं को, हमारे जो अग्रणी भाई हैं, उनको गलत ढंग से गिरफ्तार किया जाता है। पहले हमारे यहाँ भी तेजवीर भाई को एक बार गिरफ्तार किया था, फिर 2-3 घंटे बाद छोड़ भी गए थे। तो गलत था, तेजवीर उसको गिरफ्तार किया था तो फिर छोड़ के क्यों गए? अगर उसका कसूर नहीं था तो गिरफ्तार क्यों किया? तो यही है हमारा कहने का। अभी किसी भाई को भी, हमारा कोई भी अग्रणी भाई है जो भी काम कर रहा है किसान आंदोलन के लिए, जन आंदोलन के लिए, उसको गलत ढंग से किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। सभी कानून के दायरे में रह के सभी समझदार आदमी है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ये, और शांतिपूर्वक कानून के दायरे में सभी डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। इनको पुलिस प्रशासन गलत ढंग से गिरफ्तार ना करे और कोई हाथापाई की कोशिश ना करे। इसमें क्या है, हम इसलिए कह रहे हैं ये सरकार के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम तो आंदोलनकारी हैं, हमने तो धक्के खाने हैं सारी उम्र, हमने तो सोच रखा क्या संघर्ष करना है, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात को उठाओ दिन में उठाओ कुछ भी करो। लेकिन ये सरकार के लिए घातक होगा। हम किस किस को समझाएंगे जनता को? हमारे गांव से किसी एक नेता को भी कोई उठा के ले गया ना, उसके लिए आगे अगर कोई गड़बड़ होती है, गांव कोई करता है, किस किस को समझाएंगे हम? किस किस के घर जाएंगे समझाने के लिए? सरकार इसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। और जो भी हमारी लड़ाई है वो बिल्कुल कानून के दायरे में अनुशासन से होगी। इस बात का हम बिल्कुल अश्योर करते हैं। हमारा कोई भी सैनिक किसान आंदोलन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो गलत काम नहीं करता, ना करेगा, और ना ही हम इसके पक्षधर हैं। कोई गलत करेगा उसको हम पकड़ के खुद पुलिस को सौंपेंगे, लेकिन पुलिस गलत काम ना करे, हमारे साथ डराने की कोशिश ना करे, ना ही हम डरते हैं ना ही डरेंगे।
तो अभी जैसा ज्ञापन दिया गया है, इन्होंने बता दिया गया जो गलत तरीके से किसान नेताओं की, आड़तियों की जो गिरफ्तारी हो रही है उसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार ना करे, इसी विषय में उपमंडल अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। बेरी से मैं प्रदीप दलाल।